बरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हक़ की सच्ची तर्जुमान वेबसाइट रज़ावी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट व फैज़ रूहानी हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज अश्शाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप तमामी खुश अकीदा जन्नती रज़वी भाइयों को एक पैगाम देना चाहते हैं। आज के इस दौरे पुरफ़ितन में हर तरफ से वहाबियत, देवबंदियत और सुलह कुल्लियत और तमाम फ़िरक़ाए बातिला अहले सुन्नत वल जमात पर और मसलके आला हज़रत पर अंगुष्ठ नुमाई करने की नाक़ाबिल बर्दाश्त कोशिश कर रहे हैं। सामाईन अहले सुन्नत, इस रज़ावी नेटवर्क को मंजर आम पर लाने का मकसूद असली यही है कि मसलक व मिल्लत का काम हो और पैगाम आला हज़रत घर घर पहुंच जाए और हमारी वो कौम जो दीन से नावाकिफ है वो दीन से वाकिफ हो जाए और देवबंदियत, वहाबियत, सुलह कुल्लियत हमेशा हमेश के लिए खत्म हो जाए, हमेशा हमेश के लिए नीस्त नाबूद हो जाए। और एक छोटा सा पैगाम हम आपको देना चाहते हैं कि आज तक आप हज़रात उलमा अहले सुन्नत की नात और तकारीर और मनाक़िब यूट्यूब पर गुंबद खज़रा और दीगर इस्लामी तस्वीर के साथ समाप्त करते थे। अब रज़ावी नेटवर्क एक ऐप की शक्ल में आया है जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी कभी भी अपने मोबाइल पर डाउनलोड करने के बाद MP3 भी समाप्त कर सकेंगे। डाउनलोड करने का तरीका यह है कि अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाएं और लिखें रज़ावी नेटवर्क और इंस्टॉल कर लें। हम खुश अकीदा जन्नती रज़ावी भाइयों से गुजारिश करते हैं कि उलमा अहले सुन्नत की तकारीर और शुअरा अहले सुन्नत की नात और मनाक़िब हमें ज्यादा से ज्यादा इरसाल फरमाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा मसलक व मिल्लत का काम हो सके। हम अपनी बात को आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चंद मिसरों के साथ खत्म कर रहे हैं। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात अगर नात और तकारीर और मनाक़िब हमें भेजना चाहते हैं तो बानी रज़ावी नेटवर्क अलहाज अश्शाह शेख सज्जाद हुसैन रज़ावी, जिनका व्हाट्सएप नंबर 7857574416। सामीन अहले सुन्नत, इस्लामी रिश्ते की माई और बहनी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाह। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें और पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जैसा कि आप लोगों ने मुझे हुक्म दिया, इंशाअल्लाह मैं आपकी मर्जी के मुताबिक बादे करबला जो कुछ हुआ मैं अपने मुख्तसर वक्त में उसे बयान करने की कोशिश करूँगा। इसलिए कि वक्त की किल्लत है, आप अपने माथे की निगाह से देख रहे हैं, एक जानिब
शहजादा हुजूर शेर बिहार हैं, तो दूसरी जानिब हुजूर लामा मौलाना हाफिज ज़ुबैर साहब क़िबला मद्दज़िल अली व नूरानी, तो तीसरी जानिब अल्लामा खुर्शीद आलम साहब अशरफी। ये हज़रात जलवाबार हैं और ये हमारे उलमा और शुरा, आप इनको देख ही रहे। और मैं बहुत खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप भरपूर साथ दे रहे हैं, इसलिए कि अक्सर व बेशतर जलसे में ये देखा गया है कि इस वक्त लोग औंघने लगते हैं और मजमा में चंद ही लोग बच जाते हैं, लेकिन माशाअल्लाह काफ़ी लोग मौजूद है। मैंने पहले भी कहा था और ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अब अगर जलसा करे तो बराए करम जो औरतों के बैठने की जगह है वहाँ पे माकूल इंतज़ाम करे पर्दे का, इसलिए कि जिस तरह से यहाँ पे आपने पर्दा लगाया है उस जानिब भी आपको लगाना चाहिए। मैंने सुबह में भी कहा था शायद के सामियाना वाला या फिर जो है उसके पास कपड़ा ना हो, लेकिन ये एहतियात रखिए, इसलिए कि जिस तरह से मर्दों को औरतों पर चेहरा, उसके चेहरे पे निगाह डालना हराम है, इसी तरह से औरतों पर भी ये हुक्म लागू होता है, समझ रहे? इसलिए पर्दे का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि ये जो जलसा है यहाँ हम और आप यकजा हुए ताकि हमारी जो खामियां हैं उसकी इस्लाह हो जाए। ये इस्लामी रंग में रंगने की कोशिश कीजिए, है ना? मेरे मोहतरम एक मर्तबा और झूम करके दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आलिशान है कि ऐ ईमान वालो, मदद तलब करो नमाज से और सब्र से। इन्नल्लाह मआ साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। मेरे मोहतरम, जरा आप गौर कीजिए कि जब हम करबला की धरती पर देखते हैं, ये आप अच्छी तरह से याद रखिए कि जब दो जमात में, दो लोगों में किसी तरह से भी बात बढ़ जाए या इख्तलाफ हो, लड़ाई की नौबत आ जाए, तो मेरे मोहतरम आदमी ये देखने की कोशिश करता है कि हक किस जानिब है। तो मेरे मोहतरम, आज इमाम अली मकाम की शहादत को लोग माज़अल्लाह ये जबान दराज लोग और ये गुस्ताखाने रसूल, गुस्ताखाने अहले बैत कहते हैं कि हुसैन की शहादत को सियासत बना करके लोगों को पेश कर रहे हैं। मेरे मोहतरम, इंशाअल्लाह मैं इशारा कर रहा हूं, आप इशारे में समझ लो, इसलिए कि इतना वक्त नहीं, और आपको मालूम है कि करबला का वाकया आदमी 10 रोज मुकम्मल बयान करता है तो बात पूरी नहीं हो पाती। ये घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा में क्या हो, बस कुछ चीजें मैं बयान कर रहा हूं, उसे आप समाप्त कर लो। मेरे मोहतरम, आप जरा देखिए कि इमाम अली मकाम की अम्मी जान की हालत क्या थी। अभी आपने सुना कि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद है। मेरे मोहतरम, जब माँ नमाजी होती है, जब माँ कुरान की तिलावत करने वाली होती है, जब माँ अपने बच्चे के सामने कुरान की तिलावत करती है, तो मेरे मोहतरम बच्चा भी अपनी माँ को देख करके नमाजी बन जाता है, कुरान पढ़ने वाला बन जाता है। मेरे मोहतरम, आओ मैं आपको बताता हूँ, ये अल्लाह का शुक्र है कि आज हम और आप इस वक्त जगे हुए हैं, वरना अक्सर व बेशतर लोग सो जाया करते हैं, और अक्सर व बेशतर नहीं बल्कि 100 में 99% तो मान के चलिए कि सोते ही है। मेरे मोहतरम, ये जगने की सादत किसी किसी के नसीब में हुआ करती है, लेकिन मेरी बहनों, ये मेरी माँ, कान खोल करके सुनो। आओ आपको मैं बताता हूँ, एक आपकी भी जात है, एक सैयदा फातिमा की जात है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की प्यारी जात है। हजरत फातिमा जब तहज्जुद के लिए उठती है और उठने के बाद जब तहज्जुद अदा कर देती है, फिर उसके बाद मुसल्ले पर जो है सर रखती है, एक सजदा भी अदा कर रही है और सजदा करती है।
और अल्लाह की पाकी बयान कर रही है, सजदे में तस्बीहात की सदा बुलंद कर रही है। मेरे मोहतरम जरा आप गौर कीजिए कि सैयदा फातिमा की क्या जात है। मेरे मोहतरम अभी एक सजदा मुकम्मल नहीं होता है कि मस्जिद नबवी से अजान की सदा बुलंद होती है। सैयदा फातिमा बड़ी हसरत भरी निगाह से आसमान की जानिब तक करके कहती है, ए मेरे मौला, ए मेरे माबूद, ये अरे एक रात तो इतनी लंबी बना दे ताकि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल करके सजदा कर ले, तेरे महबूब की बेटी का सजदा मुकम्मल हो जाए। मेरी माँ बहनों जरा कान खोल करके सुनो, आज आप सोती हो तो किसी की गिबत करके, आप उठती हो तो किसी की बुराई करते हुए उठती हो, लेकिन देखो देखो सैयदा फातिमा की हालत देखो। वो ये कह रहे, ए मौला, अरे एक रात तो इतनी लंबी बना दे ताकि तेरी बंदी दिल खोल करके सजदा कर सके, तेरे महबूब की बेटी का सजदा मुकम्मल हो जाए। मेरे मोहतरम यहाँ सैयदा फातिमा अरीजा पेश कर रही है, अल्लाह की रहमत मुस्कुरा करके गोया ये ऐलान कर रही है, ए फातिमा, अरे तेरा सजदा अगर कबूल नहीं, तेरा सजदा अगर मुकम्मल नहीं होता है तो फातिमा घबराने की जरूरत नहीं है। फातिमा, अरे करबला की धरती पर तेरे बेटे हुसैन से मैं एक सजदा कराऊंगा जिसका जवाब पूरी दुनिया ना दे पाएगी, और हुसैन ने एक सजदा किया है, वो एक सजदे का जवाब पूरी दुनिया के लोग मिलकर के ना दे सकेंगे। मेरे मोहतरम जरा गौर करो, हुसैन की शहादत पे अंगुश नुमाई करने वालों, अरे हुसैन के एक सजदे का जवाब लाओ। तभी तो किसी शायर ने कहा था कि सजदे तो सबने किए, सबका हंसी अंदाज है, हुसैन तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को ना। मेरे मोहतरम आपको मालूम है, जरा गौर कीजिए कि उस जानिब भी लोग नमाज पढ़ रहे हैं और हुसैन के साथी भी नमाज पढ़ रहे हैं। अजान वहां से भी दी जा रही है, हुसैन के खेमे से भी अजान की सदा बुलंद हो रही है। मेरे मोहतरम अब आदमी परेशान हो जाता है कि या अल्लाह हम किस जानिब जाएं। मेरे मोहतरम एक तरफ 22,000 लोग हैं, एक तरफ सिर्फ 72 नुफूसे कुदसिया है। मेरे मोहतरम जरा गौर कीजिए, कुरान यहाँ भी तिलावत हो रही है, कुरान की तिलावत यहाँ भी है, वहां भी कुरान की तिलावत है, नमाज यहाँ भी लोग पढ़ रहे हैं, वहां भी लोग पढ़ रहे हैं। मेरे मोहतरम अब लोग सोच में पड़ गए कि अरे कलमा वो भी पढ़े, कलमा यहाँ भी है, नमाज यहाँ भी, नमाज वहां भी है, तिलावत यहाँ भी, तिलावत वहां भी है, आखिर अल्लाह है किस जानिब, आखिर हक किसके साथ है। तो मेरे मोहतरम कुरान ऐलान कर रहा है, ऐ लोगों, अरे ये देखो सब्र किसके साथ है, सब्र किसके साथ है। जब हमने खेमे हुसैनी में देखा तो हमें पता चल गया कि इमाम का पानी बंद किया गया, इमाम ने सब्र किया, इमाम को बुलाया गया, बुला करके लोगों ने धोखा दिया, इमाम ने सब्र किया, इमाम के सामने उनके भाई अली अब्बास के बाजू कटे, इमाम ने सब्र किया, इमाम के सामने हजरत सकीना के हल्क सूख गए, सूखे हुए हुलकुम को देखकर इमाम ने सब्र किया, इमाम के सामने 6 माह के बच्चे ने इमाम के दस्ते मुबारक में दम तोड़ दिया, इमाम ने सब्र किया। मेरे मोहतरम अकीदा चीख पड़ता है, इस्लामुद्दीन अय्यूबी, अरे सोचता क्या है, अरे हुसैन के साथ सब्र है, हुसैन साबिरों के इमाम है, और अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। तो फैसला हो गया कि करबला की धरती पर अल्लाह यजीदियों के साथ नहीं बल्कि हुसैनियों के साथ। मेरे मोहतरम जरा गौर करो, आओ संजीदगी इख्तियार करो, शोर शराबा करने से कोई फायदा नहीं होता। इंशाअल्लाह मैं आऊंगा अपने उस टॉपिक पर जो मैं कहना चाह रहा हूं, थोड़ी देर और सब्र कीजिए और संजीदगी इख्तियार कीजिए। मेरे मोहतरम आपको मालूम है इमाम अली मकाम जब घोड़े से जमीन पे तशरीफ लाए तो गिरती हुई इंसानियत संभल। ईमान जब खून में लथपथ हो गए तो इस्लाम की कश्ती तैर करके किनारे को लग गई। इमाम अली मकाम का खून क्या बहा, ऐसा लगा कि कर्ब कूफियों
और कुफ्फारों के ऐवान में जलजला बर्पा हो गया। मेरे मोहतरम, जब तक इमाम घोड़े पे सवार थे, जुल्फिकारी हैदरी लेकर के जब दुश्मनों पे वार कर रहे थे, तो हुसैन कौम की तकदीर थे। और जब कट के जमीन पे आए हैं तो कुरान की तफसीर, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ। मेरे मोहतरम, अब जरा आओ मैं आपको बताऊं, इसलिए कि वो दास्तान बयान करने के लिए कलेजा चाहिए और उतना वक्त भी चाहिए। मेरे मोहतरम, मुझसे कहा गया कि बाद का वाकया बयान कीजिए। मेरे मोहतरम, आओ सेन को करीब कर और सुनो। आज लोग दावा करते हैं ना कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, हुसैन की याद में हमारी नींदें उड़ जाया करती, गम मनाते हैं। मेरे मोहतरम, जरा गौर करो, सुनो। जब से इमाम अली मकाम को कूफियों ने शहीद किया, उस दिन से लेकर आखिर उम्र तक सैयदना ज़ैनुल आबिदीन कभी हंसे नहीं, कभी नहीं हंसे। और आप कहते हो कि हम हुसैनी हैं। मेरे मोहतरम, ये पैगाम लेकर के जाओ, हुसैनी हो तो इंशाअल्लाह जरूर आप इस पे अमल करोगे। इमाम के शहजादे सैयदना ज़ैनुल आबिदीन की जब आंखों से अश्क जारी होता तो मेरे मोहतरम, जिस जगह पे पड़ता सुर्ख धब्बा पड़ा, गोया के आंखों के जरिए से, और इमाम अली मकाम के शहजादे के आंखों से मेरे मोहतरम खून के आंसू के कतरात टपका करते। जरा गौर कीजिए। आओ, वो शामे गरीबा, जब यजीदियों ने जुल्मों बर्बरियत की इंतहा कर दी, उसके बाद लोगों ने सोचा कि आओ खेमे हुसैनी को लूटा जाए। लोग सोच रहे थे कि बहुत सारा माल मिलेगा, लेकिन वहां पे क्या मिलता, वहां पे क्या मिलता, क्या लोगों ने पूरी कोशिश के साथ और पूरी तैयारी के साथ खेमे हुसैन पे हमला किया उन्होंने, लेकिन वहां पे मिलता क्या, इसलिए कि वहां तो यादें लाई। मेरे मोहतरम, जरा गौर करो कि आज हमारा वक्त पास नहीं होता तो हम तरह तरह से वक्त पास करते। मेरे मोहतरम, जरा गौर कीजिए कि वो रात जिसके बाद हुसैन की शहादत होने वाली, सैयदना इमाम अली मकाम अपनी बहन ज़ैनब के पास जाते हैं और एक दूसरे को सिर्फ तक रहे हैं, कहने की हिम्मत किसी में नहीं। कहां से वो जज्बा लाए और इस्लामुद्दीन अय्यूबी वो जुमला कहां से लाए जो उस दर्द को बयान करे। बस आप महसूस कर लो और हुसैनी हो तो उस चीज को समझने की कोशिश करो। फिर उसके बाद सैयदा ज़ैनब इमाम अली मकाम के हुल्कूम पर बोसा देती है, गर्दन को चूमती है। फिर इमाम अली मकाम ने अपनी बहन ज़ैनब के कलाई को चूमा है। उनकी कलाई को चूमते हैं तो सैयदा ज़ैनब कहती है कि भैया, आज से पहले आपने कभी इस तरह की हरकत न की, कभी आपने इस तरह बोसा ना दिया। भैया क्या बात है, आज आप इस तरह से हमारे कलाइयों को बोसा क्यों दे रहे? मेरे मोहतरम सैयदना हुसैन फरमाते हैं कि बहन, पहले आप बताओ कि आप क्यों मेरे साथ इस तरह से शफकत कर रही हो, क्या वजह है जो मेरे गर्दन को चूम रही हो? सैयदा ज़ैनब फरमाती है कि भैया, मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी जान सैयदा फातिमा कहती है कि ए बेटी, एक वक्त वो भी आवेगा जब मेरे हुसैन की गर्दन पर लोग छुरी चलाएंगे। बेटी ज़ैनब, उस वक्त हुसैन के साथ रहना, बेटी हुसैन के उस वक्त को याद करना, और बेटी मेरे हुसैन का साथ न छोड़ना। भैया, आज मुझे यकीन हो गया है कि ये बदबख्त लोग आपको शहीद कर देंगे। मुझे अपनी माँ से किया हुआ वादा याद आ गया। भैया, इस वजह से आपकी गर्दन को मैं बोसा दे रही हूँ। मेरे मोहतरम, अब जरा गौर करो। सैयदना हुसैन फरमाते हैं कि ए बहन ज़ैनब, सुनो सुनो, अरे मेरी निगाह देख रही है। बाबा अली ने भी मुझसे कहा था कि एक दिन ऐसा आवेगा कि जालिम तुम्हारे हाथों
हाथों में जंजीर पहना देंगे। इसलिए बहन ज़ैनब, मैं उस चीज को याद करके मैं तुम्हारी कलाई को बोसा दे रहा। आ हुसैन उस वक्त सलामत रहता, आ हुसैन अगर उस वक्त जिंदा होता तो नामू से रिसालत की जानिब निगाहें उठाने वालों की निगाहें हुसैन फोड़ देता। जो जबान दराज होती उस जबान को हुसैन काट लेता। लेकिन बहन क्या करूं, तकदीर इलाही यही है, यही मुकद्दर किया जा चुका है। मेरे मोहतरम, अब उसके बाद आप देखो दोनों भाई बहन बैठ गए, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मेरे मोहतरम, आज हम लोग तरह तरह से वक्त पास किया करते हैं, लेकिन जरा गौर करो कि सैयदना इमाम अली मकाम करबला की धरती पर क्या पैगाम दे रहे हैं। ऐ लोगों, जब मुसीबत आ पड़े तो कुरान पढ़ो, जब तुम्हारा दिल मुस्तरिब हो जाए तो कुरान पढ़ो, जब तुम बेकरार हो जाओ तो कुरान पढ़ो, जब दुनिया सताने लगे तो तब तुम कुरान पढ़ो। मेरे मोहतरम, तभी तो किसी ने कहा था आज आप मस्जिद की बुनियाद डालने के लिए तैयार हो। मेरे मोहतरम, जरा सुनो, इमाम अली मकाम ने करबला की धरती से ये पैगाम दिया, ए लोगों, अरे हर वक्त कुरान को सीने से लगाए रहो। इसलिए करबला की धरती पर हुसैन कुरान के साथ थे, कुरान हुसैन के साथ है। और सरकार ने फरमाया कि मेरे अहले बैत और कुरान दोनों एक साथ मुझसे हौज़े कौसर पर मुलाकात करेंगे, और ना कुरान जुदा होगा ना अहले बैत में से कोई जुदा होगा। मेरे मोहतरम, जरा गौर करो, अहले बैत और कुरान को एक साथ जाना है। मेरे मोहतरम, करबला की धरती पर हुसैन के साथ कुरान है और कुरान हुसैन के साथ है। मेरे मोहतरम, जरा गौर कीजिए, हुसैन गोया के ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ लोगों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। और इसी को शायर ने यूं कहा है कि जंगल में पढ़ो, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। अरे ये काफिर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल क्या होने वाला है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे मोहतरम, जरा गौर करो, आओ मैं आपको बताता हूँ। इन बदबख्तों ने इमाम अली मकाम को जब शहीद कर दिया तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम जो है फातेह हो गए और हमने जो है जंग जीत ली है। मेरे मोहतरम, पहला सर है हुसैन का। जो इस्लामी आपस में जो लड़ाइयाँ हुई है और इस्लाम में जो पहला सर नेज़े पे बुलंद किया गया है वो हुसैन का सर है। मेरे मोहतरम, कूफी ये सोच रहे थे, यजीदी दरिंदे ये सोच रहे थे कि मैं फातेह हूं, मैंने जंग जीत ली है। लेकिन सुनो, इमाम अली मकाम का सर ऐलान कर रहा है, ए कूफियो, अरे ये क्यों नहीं देखते हो, मैं शहीद होने के बाद भी मेरा सर तुमसे बुलंद। जरा गौर कीजिए कि इमाम अली मकाम का सर मुबारक जब लोग लेकर के चले तो दौलत के परिस्तार, जो लोग दौलत से बेपनाह मोहब्बत करते, दौलत की बुनियाद पर अपने ईमान और अकीदे का सौदा कर दिया। ये यजीदी कुत्ते, इन्हें दौलत से इतनी मोहब्बत हो गई कि ये भी नहीं देख रहे कि मैं अहले बैत पे हमला कर रहा, नामूसे रिसालत के साथ गुस्ताखी कर रहा हूं। ये दौलत की चमक से अंधे हो चुके थे। मेरे मोहतरम, अब उसके बाद जब इमाम अली मकाम के सर मुबारक को नेज़े पे बुलंद किया है, खेमे में लोग दाखिल हो रहे हैं। मेरे मोहतरम, हजरत सकीना जब वो एहतजाज करती है, मेरे मोहतरम, एक मरदूद उन्हें भी थप्पड़ रसीद कर देता है। जरा गौर करो कितने बेगैरत थे वो लोग। हजरत सकीना की उम्र क्या थी जब उन्होंने देखा कि कुछ भी घर में ना मिला है। मेरे मोहतरम, वहां तो खाकसारी थी, वहां तो इंकिसारी थी, वहां तो यादें इलाही है। मेरे मोहतरम, जब लोगों को कुछ ना मिला तो कपड़े सिमटने लगे। हजरत सकीना की कान की बाली खींच रहे थे। हजरत सकीना एहतजाज करती है तो मरदूद झापड़ मार देता है। सोचो कितना जलील इंसान था वो। मेरे मोहतरम, अब उसके बाद जब ये लूटने का दौर शुरू करता है, मेरे मोहतरम, किसी ने कहा कि अब बंद करो। अब उसके बाद आप जरा गौर कीजिए, हजरत ज़ैनब है, वो शहीदों की लाशों का पहरा दे रही है। शाम का रात की तारीकी छाती चली जा रही है। रात होते होते जब एक दो पहर ढल जाता है, मेरे मोहतरम, रात गुजर जाती है और शाम गरीबा ये शहीदों के खून से लथपथ शाम है। मेरे मोहतरम, आहो फुगा है, दबी दबी से चीखें निकल रही है। खेमे हुसैनी से सैयदजादियों की आहो पका हल्की हल्की आवाज से जारी व सारी है। मेरे मोहतरम, हजरत ज़ैनब शहीदों के लाशा
का पहरा दे रही है। दो साए थिरकते हुए नजर आते हैं। सैयदा ज़ैनब कहती है कि खबरदार आगे ना आना, आगे ना आना, इसलिए कि अहले बैते मुस्तफा और हैदर कर्रार की बेटी अपने भाई के लाश की हिफाजत कर रही है, तुम सामने ना आना। मेरे मोहतरम ये जब कहती है, आवाज आती है कि बेटी हम कोई गैर नहीं है, बेटी हम कोई गैर नहीं है। आवाज को सुन करके हजरत ज़ैनब तरफ जाती है। हजरत ज़ैनब के दिल पे क्या कुछ गुजरी होगी ये आप खुद अंदाजा कर सकते हो। मेरे मोहतरम जरा सोचो, मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, वो जरा सोचे तो उन्हें पता चलेगा कि गौर करो मेरे भाइयों कि अगर कोई बेवतन हो, वतन से दूर हो, जिसका सारी जिंदगी की कमाई लुट चुकी हो, हजरत ज़ैनब ने अपने दो छोटे छोटे बच्चों को भी अपने भाई के नाम पे कुर्बान कर दिया है। इस्लाम के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी उन्होंने दे दी है। मेरे मोहतरम जरा गौर करो कि कोई भी नहीं है, एक शख्स है जिसे सैयदना ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, वो भी बीमार है, 6 माह से बीमार है, जिसमें इतनी ताकत नहीं कि खुद से चल फिर सकते हैं। मेरे मोहतरम सोचो क्या हालत रही होगी। सैयदा ज़ैनब जब ये आवाज सुनती है तड़प जाती है। उसके बाद कहती है, ए बाबा अली, आखिर आप अब आए हो। बाबा उस वक्त क्यों नहीं आए जब मेरा 6 माह का अली असगर तड़प रहा था? बाबा जब अली असगर का हल्क सूख करके कांटा हो गया था, बाबा आप उस वक्त क्यों नहीं आए थे? ए बाबा, अरे इन यजीदियों ने हमारी जिंदगी की सारी कमाई इन्होंने लूट लिया है। बाबा आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब मेरे भाई के सीने में तीर पेवस्त किया गया था? ए बाबा आगे तो बढ़ो, अरे मेरे नौनिहालों का लाशा तो देख लो, मेरे भाई के जिस्म की हालत देखो, यजीदियों ने घोड़े दौड़ा दिए हैं। बाबा जरा आकर के देख लो। मेरे मोहतरम ये कहा जा रहा है, हजरत ज़ैनब पर याद कर रही है। मेरे मोहतरम हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की आवाज आती है, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की आवाज आती है, ए बेटी हम इसलिए आए हैं, बेटी हम तेरा पहरा देखने आए हैं, बेटी हम आगे नहीं आ सकते हैं, बेटी मैं तेरा पहरा ही देखने आई हूँ। बेटी अल्लाह की बारगाह में बेटी तुमने मुझे सुरखरू कर दिया है। मेरा बेटा हुसैन वैसा ही इम्तिहान दिया है जैसे उनके नाना चाहते थे। मेरे मोहतरम जरा गौर कीजिए। अब उसके बाद इमाम अली मकाम के जो है लाशे को छोड़कर मेरे मोहतरम अब अहले बैते मुस्तफा को कैद किया जा रहा है। उनके जिस्म पर रस्सियां लोग बांध रहे हैं, कोई बेड़ी पहनाने के लिए तैयार है। इमाम अली मकाम का सरे मुबारक लेकर के लोग चले हैं। रास्ते में एक गिरजा घर मिलता है, वहां का पादरी कहता है, ए आने वाले शख्स जरा ये तो बताओ, अरे ये सर किसका है? लोग कहते हैं कि सुनो सुनो, ये सर हुसैन इब्ने अली का है। मेरे मोहतरम जब वो पादरी सुनता है, वो कहता है कि सुनो ये सर मुझे दोगे, एक रात के लिए मुझे ये सर दे दो। मेरे मोहतरम जरा गौर करो, अहले बैत की मोहब्बत अगर दिल में है तो उस मोहब्बत को बेदार करो और अपने ज़मीर को आवाज दो। मेरे मोहतरम मैं वो पैगाम देना चाह रहा हूँ। आप जानते हो हुसैन का मकसद क्या था? हुसैन ये चाहते थे कि लोग नमाजी हो जाए, मेरे नाना जान की उम्मती गुनाहों से इज्तिनाब करे, हर तरह के हरामकारी से दूर रहे, हर तरह की बदकारी से दूर रहे। मेरे नाना जान की उम्मतियों का सीना कीना से पाक होकर मेरे नाना का मदीना बन जाए। मेरे मोहतरम हुसैन का मकसद ये है। मेरे मोहतरम जब ये कहा जाता है, वो पादरी कहता है ये सर दोगे, एक रात के लिए मुझे दे दो। अशरफियों की थैली दी उसने। यजीदी कुत्ते तो दौलत के भूखे थे ही, उन्होंने सरे हुसैन को दे दिया है। अब वो पादरी लेकर के जाता है, सरे हुसैन को साफ करता है, इत्र में बसाता है और उसके बाद सरे मुबारक को चूम करके ऊंची जगह पे रख देता है। मेरे मोहतरम अब उसके बाद सरे हुसैन को देख रहा है और सारो कतार रोता चला जा रहा है। सरे हुसैन को देखता है, रोता चला जा रहा है। और आपको मालूम है कि इमाम अली मकाम की ये जिंदा करामत है कि लोग जब तक जिसमें रूह रहती है, जिसमें जान रहती है, इंसान कुरान पढ़ता है, लेकिन हुसैन का वो मकाम है कि इमाम अली मकाम का सर जब नेज़े पे बुलंद किया गया, इमाम ने नेज़े पे चढ़ करके कुरान सुना दिया है। और इमाम अली मकाम जब तक
जाहिरी हयात में थे तब तक लोगों को रुश्द व हिदायत का पैगाम दे रहे थे, और इमाम ने शहादत का जाम पी लिया तो सरे हुसैन लोगों को तबलीग करता नजर आ रहा है, लोगों को ईमान की दौलत बांटता नजर आ रहा है। मेरे मोहतरम अब जरा आप गौर कीजिए, आओ मैं आपको बताता हूँ। देखो सैयदों की क्या ताज़ीम होती है, आले रसूल की ताज़ीम क्या होती है, आले रसूल से मोहब्बत लोग किस तरह से किया करते हैं। मेरे मोहतरम आओ मैं आपको बताता हूँ, ज़हन करीब करो। मेरे मोहतरम एक सैयदजादी है और वो जाती है और जाने के बाद एक साहूकार के पास पहुंचती है। मेरे भाइयों आज आपको दौलत अगर मिल गई है तो फख्र मत करो, अभी कुछ देर पहले चंदा किया जा रहा था। मेरे मोहतरम जो भाइयों ने हिस्सा लिया अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह उनके रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमाए। लेकिन मेरे मोहतरम जो जज्बा जो हौसला था मेरे मोहतरम इसको और बुलंद कर, और बुलंद कर। इसलिए दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम मैं ये कह रहा था कि वो जो मालदार शख्स था वो सैयदजादी पहुंचती है और उसके बाद कहती है कि सुनो सुनो, अरे मैं सैयदजादी हूँ, मैं तुम्हारे नबी की नवासी हूँ, मुझे कुछ पैसा दे दो, मुझे कुछ रकम की जरूरत है, तुम मुझे दे दो, इसलिए कि मेरी बच्चियां भूखी है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास इतनी दौलत नहीं कि मैं अपने बच्चियों को लिबास पहना सकूं और सही तौर पर उसके खुराक का इंतजाम कर सकूं। मेरे मोहतरम वो सेठ कहता है कि तुम सैयदा हो, सैयदा होने की क्या जमानत है, तुम सबूत पेश करो अगर सैयदा हो। मेरे मोहतरम वो कहती है कि मैं गरीब तैयार हूँ, मैं अपने वतन में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे क्या सबूत पेश करूँ, मैं यहाँ पे कहाँ से सजरा पेश करूँ। मेरे मोहतरम जब वो ये कहती है अब उसके बाद वो सेठ साहूकार जो है खामोश हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ दूर और आगे बढ़ती है तो क्या देखती है कि कुछ लोगों का हुजूम है। मेरे मोहतरम उसके पास पहुँचती है, लोग उसे घेरे हुए हैं। मेरे मोहतरम वो उस इलाके का रईस था, वो भी रईस था लेकिन था मुसलमान नहीं है, वो आतिश परस्त था। मेरे मोहतरम उसके पास जब ये जाती है वो देखता है और सारी बात सुनने के बाद अपनी औरत अपने जो है गुलाम को कहता है कि जाओ मेरी बीवी से कहना फौरन तैयार होकर के आए। अब वो आती है और आने के बाद उस सैयदजादी को लेकर के जाती है, उनके बच्चों को लेकर के जाती है, घर में जाती है, बेहतरीन लिबास पहनाती है, बेहतरीन खाना देती है। फिर उसके बाद जैसे ही रात की तारीकी छाई है, वो भी सोया ये भी सोया है। अब उसके बाद वो सेठ क्या देख रहा है कि महशर का मैदान बरपा है और ऐलान होता है कि रसूल पाक की उम्मती एक एक करके जन्नत में दाखिल हो जाए। मेरे मोहतरम लोग दाखिल हो रहे हैं। अब उसके बाद जैसे ही वो सेठ अंदर जाना चाहता है उसे रोक लिया जाता है। वो कहता है हमें क्यों रोका गया है, हमें क्यों आपने रोक लिया है, आखिर क्या मकसद है रोकने का। मेरे मोहतरम उन्होंने कहा, फरिश्तों ने कहा कि सुनो, अरे तुम जन्नत में जाने की बात करते हो, अरे तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, मुसलमान होने का सबूत पेश करो, मुसलमान होने का सबूत पेश करो। जैसे ही वो ख्वाब में देखता है उसकी आंखें खुल जाती है, वो ज़ारो कतार रो रहा है। वो कभी अपने चेहरे पे झंपर रशीद करता है, कभी अपना सीना पीटता है और इसी तरीके से वो बाहर निकलता है। वो तलाशना शुरू कर देता है, पूरे मोहल्ले में तलाश रहा, कहीं नहीं मिल रही है। मेरे मोहतरम अब उसके बाद वो परेशान होकर के हैरानो परेशान तलाश रहा है, सरगर्दा है। फिर उसे बात मालूम होती है कि आतिश परस्त के घर में मौजूद है। वहां पे जाता और उसके बाद कहता है कि सुनो सुनो, मुझसे अशरफियों की थैली ले लो और इसके बदले में जो मेहमान तुम्हारे घर है उसे हमें दे दो। वो कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूँ। अरे तुम क्या चाहते हो कि जन्नत का सौदा अशरफियों के बदले कर लिया जाए, तुम चाहते हो कि जन्नत का बदला अशरफियों के मुकाबिल में किया जाए। वो कहता है तुम्हें कैसे मालूम। तो वो कहता है कि सुनो, अरे जा करके देख मेरी बीवी को, अरे सैयदा फातिमा ने मेरी बीवी की पेशानी पे जो बोसा दी है अब भी बोसे का असर बाकी है, और तुझे जन्नत से रोक दिया गया तो वो जन्नत देख करके तू आ रहा है जिससे तुझे रोका गया है। अल्लाह के महबूब ने हमें जन्नत अता फरमा दिया। ये चीज है, जरा देखो कि सैयदों से मोहब्बत करने से हमें क्या मिलता है।
मेरे मोहतरम जरा गौर कीजिए, आओ मैं आपको बताऊं। और आपको मालूम है कि जब इमाम अली मकाम को शहीद किया गया, उसके बाद जितने भी कातिलाने हुसैन थे, मेरे मोहतरम उसमें से कोई एक भी अजाब इलाही से बच नहीं, कोई एक। तो मेरे मोहतरम इसलिए यहाँ पे हजरत मौजूद है, आखिरी पैगाम, आखिरी पैगाम हुसैन का मकसद समझो। नौजवान भाइयों, उस वक्त से बहुत आप नारा लगा, उछल उछल करके नारा है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आज आप नारा लगा चुके तो क्या आपका बेड़ा पार हो गया? बस एक ही रात है मेरे मोहतरम, ऐसा नहीं है कि अभी आप नारा लगाओ फिर कल से जो वही काम जो शुरू, समझ रहे? मैं कहना नहीं चाहता हूं, आप मुझसे अच्छी तरह से वाकिफ। तो मेरे मोहतरम सुनो, आपको मालूम है कि ये यहूदो नसारा हमेशा रिसर्च करते रहे। उन्होंने सोचा कि यार मुसलमान में कौन सी खूबी, कौन सी ताकत है कि ये मुट्ठी भर लोग आते हैं और हमारे हजारों के तादाद को काटते पीटते चले जाते। कौन सी ताकत, पता करो, मालूम करो। तो मेरे मोहतरम रिसर्च करने के बाद इन लोगों ने पता किया और जासूस ने जाकर के जब वो खबर देता है तो कहता है कि मुसलमान की दो बड़ी ताकत, एक तो ये कि कभी मुसलमान बेवजू नहीं होता, और दूसरी बड़ी ताकत ये है कि ये अपने नबी से बेपनाह मोहब्बत करता है, अपनी जान से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करता है। मेरे मोहतरम जरा गौर कीजिए, आज इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद है, आप बताओ कितने लोगों को गुस्ल का सही तरीका मालूम? कितने लोग? इसलिए मोहतरम शर्माइए नहीं, बल्कि अगर आपको मसला मालूम नहीं है तो मसला सीखिए, समझ रहे हैं? मसला सीखिए, वजू बनाने का तरीका सीखिए, गुस्ल करने का तरीका सीखिए, नमाज पढ़ने का तरीका सीखिए, कुरान पढ़ने का तरीका सीखिए। मेरे मोहतरम हर चीज आपको मालूम है, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो कुरान पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो गुस्ल करने का तरीका नहीं मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो वजू बनाने का तरीका नहीं मालूम है। और मेरे भाई तो इतने ज्यादा समझदार हो गए कि अब ये बेचारे सोचते अब बैठ करके कौन इस्तिंजा करे, वो अब खड़े खड़े शुरू। मेरे मोहतरम बताओ, क्या यही है हुसैनियों का काम? हुसैन के गुलाम का यही सेवा है? मेरे मोहतरम आओ मैं आपको बताऊं, देखो ये याद रखिए कि हर दौर में मुसलमान को लोगों ने सताया और मुसलमान पर लोगों ने इल्जाम लगाया, ऐसा नहीं है, लेकिन आज उस चीज को हम और आप सही साबित करें। आज आप देखो कि हमारा नौजवान, हमारे भाई किसी की बच्ची की किस्मत को तार तार करने के बाद वो फख्र महसूस करता है, बहुत खुश होता है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कारनामा इसने अंजाम दिया। लेकिन आओ मैं आपको बताता, सैयदना सलाहुद्दीन अय्यूबी का वो दौर याद करो, ये कोई किस्सा कहानी नहीं, हकीकत है। मेरे मोहतरम जब इन लोगों ने रिसर्च किया तो कहा कि ऐसा करो कि लड़कियों को सड़क के दोनों किनारे जो बरहना खड़ा कर दो, मुसलमान का वजू तो फासिद हो ही जाए, समझ रहे? आधी ताकत इसकी खत्म, आधी ताकत पर हम तलवार से काबू पा लें। कितना खतरनाक हरबा है, समझ लो मेरे भाई। क्या आपके अंदर इतनी कुव्वत है? क्या आप अपने आप को इन चीजों से बचा सकते हो? अगर नहीं बचा सकते हो तो मेरे मोहतरम कैसे हुसैनी हो? ये याद रखो, सबसे बड़ा मर्द वो है जो अपने नफ्स को अपने काबू में। मेरे मोहतरम कितना खतरनाक हरबा इस्तेमाल किया गया।
अब उसके बाद जब सैयदना सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों तक ये बात पहुंचती है और उन्हें खबर दी जाती है, सलाहुद्दीन अय्यूबी लश्कर को रोक करके खिताब फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, अरे यहूदो नसारा ने इस तरह से जाल बिछाया है, वो चाहते हैं कि तुम्हें अपने मकरो फरेब में फंसा ले, वो चाहते हैं कि तुम्हें जलीलो खार कर दे। ऐ लोगों सुनो, अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो, अगर हौसला है तो कदम बढ़ाओ, वरना यहीं से लौट जाओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कभी बर्दाश्त न करेगा कि मोरिख जब तारीख लिखने के लिए बैठे तो वो ये लिखे कि इस्लाम के सिपाही यहूदो नसारा की बच्चियों के साथ बदसलूकी इन्होंने किया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी बर्दाश्त न करेगा। इसलिए अगर हौसला है, हिम्मत है तो कदम आगे बढ़ाओ, वरना यहीं से लौट जाओ। सलाहुद्दीन तन्हा जिहाद करेगा, सलाहुद्दीन तन्हा लड़ेगा। जब तक हमारे जिस्म में, हमारी रगों में खून का एक कतरा बाकी होगा, मैं जिहाद करता रहूंगा, इस्लाम के चमन की आबियारी के लिए अपना लहू बहाता रहूंगा। मेरे मोहतरम सलाहुद्दीन अय्यूबी ये फरमा रहे हैं, सारे लोग सर झुका करके सुनते हैं। एक इस्लाम का जियाला कहता है कि ए सालारे काफिला, ए सुल्तान, ए अमीर, अरे आपको इख्तियार है। आप ये सोच रहे हैं, हम सबकी जानिब से ये कहते हैं, अगर हम में से किसी की निगाह भी उठ गई, अगर हम में से किसी की निगाह भी उठ गई तो आपको इख्तियार होगा आप उसकी निगाहों को फोड़ दे, आपको इख्तियार होगा कि आप उसकी गर्दन मार दे। आप अनकरीब देखेंगे कि हम काफिरों के सरों को अपने पैरों तले रौंदते नजर आएंगे। मेरे मोहतरम, अब उसके बाद काफिला आगे चल पड़ा है। जरा गौर करो कितना खतरनाक हरबा है कि सड़क के दोनों किनारे हसीन दो सीसाएं बरहना खड़ी कर दी गई है। मेरे मोहतरम, मेरे नौजवान भाइयों, गौर करो, क्या तुम्हारे अंदर में इतनी ताकत है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत है? मेरे मोहतरम, आप अपनी हिफाजत करना सीखो, आप अपने नफ्स की हिफाजत करना सीखो। मेरे मोहतरम, आओ देखो, जरा गौर करो, ये हमारे असलाफ का कारनामा है, ये किसी और का नहीं है। अब उसके बाद सैयदना सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे आगे बढ़े हैं। मेरे मोहतरम, सारे लोग चले जा रहे हैं। ना तो तारीख में ये बात मिलती है कि ना तो किसी ने निगाह उठा करके देखा है, ना किसी ने निगाहें झटकी है। मेरे मोहतरम, लोग चले जा रहे हैं और वो दोषी आए, वो सोच में पड़ गई कि या अल्लाह, ये आखिर कैसे लोग हैं? अरे ये कैसे लोग हैं कि हमारी जानिब तकने के लिए तैयार नहीं? अरे हमारे एक बार झलक देखने के लिए मोहल्ले के सारे लड़के हमारी गली के चक्कर काटा करते हैं। लोग हमेशा हमें देखने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन ये कैसे लोग हैं जो हमारी जानिब तकने के लिए तैयार नहीं? मेरे मोहतरम, मुसलमान है जो सर झुकाए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और लड़कियों का आलम ये है, ऐसा लगता है कि मारे शर्म के जमीन में धंस जाएगी। एक लड़की पुकार पड़ती है, ए मुसलमानों, अरे जरा ये तो बता दो, ये तो बता दो। अरे हमारा हुस्न का चर्चा पूरे मोहल्ले में है, हमारे हुस्न का चर्चा पूरे मुल्क में है, लोग हमें देखने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन मुसलमानों, अरे तुम हमें देखने के लिए तैयार नहीं हो। आखिर क्या बात है? इस्लाम का जियाला बोल पड़ता है, सुनो सुनो, अरे हम तुम्हारी जानिब क्यों तके? इसलिए जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफा हो, आंखों में जलाले खुदा हो, वो किसी और की जानिब नहीं तका करता है। मेरे मोहतरम, जब इस्लाम का जियाला ये कहता है, वो लड़कियां कहना शुरू कर देती है, ए मुसलमानों रुको, अरे हमें यकीन हो गया है कि तुम सच्चे, तुम्हारे नबी सच्चे। अरे जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो कितने अच्छे होंगे। हम गवाही देती है कि आप सच्चे हो, आपके नबी का लाया हुआ कुरान सच्चा, आपका धर्म सच्चा, और मैं ऐलान करती हूं कि मैं भी कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हूं। मेरे मोहतरम, जरा गौर कीजिए। और मेरे नौजवान, मेरे भाइयों, अपनी नफ्स की हिफाजत कर, अपनी निगाह की हिफाजत, समझ रहे? यही पैगाम है। और अगर आपने इस पे काबू पा लिया तो मेरे मोहतरम, इंशाअल्लाह आप कामयाब रहो, है ना? इसलिए
अभी और भी तकरीर होनी है और हजरत तशरीफ रखते हैं। मैं अपनी तकरीर को यहीं पे खत्म करता हूँ। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला हम तमाम मुसलमान भाइयों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और पाक परवरदिगार दौरान खिताबत अगर मुझसे कोई लग़ज़िश हो गई हो तो मौला मैं तेरे महबूब का वसीला पेश करके तेरे मखलूक के सामने मौला मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। आप हजरात भी मेरे साथ मिल करके पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तकरीर की कैसेट के लिए तशरीफ लाएं नौशाद एंड को, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर।